Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम Ecom-Tech का तड़का। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। देखिए, आप सबको तो पता होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। लेकिन जब आप ऑनलाइन स्टोर खड़ा करते हैं, आप ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं या फिर वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तब आप सोचते हैं कि वो देखेगा कौन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर जो है कैसे उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे, क्योंकि एट द एंड जैसे मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाना बहुत ज़रूरी है लोगों को। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दो तरीके की होती है अभी, एक होती है पेड और एक होती है फ्री। पेड वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों को पता है, फेसबुक है, एडवर्ड्स है जो गूगल में आता है, इंस्टाग्राम है, ये सारी पेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है। मतलब पेड, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे वहाँ पे और आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रन होगी। वहाँ पे लाखों लोगों को इंप्रेशंस दिखेंगे, वो दिखेगा जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो पूरा वहाँ पे दिखेगा। जब वहाँ पे वो लोग क्लिक करेंगे उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे डेबिट होंगे। तो पेड में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होता है, CPC होता है, CPA होता है और बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन पेड में मैं सजेस्ट करता हूँ इनिशियली आप पेड में उतना फोकस ना करें। जो ऑर्गेनिक SEO है या फिर जो नॉन पेड ऑप्शंस है उसको आप थोड़ा सा फॉलो करिए। जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक में आप विदाउट पे भी मार्केटिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं जो विदाउट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने टॉपिक्स पहले भी कवर किए हैं, लेकिन ये मैं फिर से इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं लेकिन मार्केटिंग कैसे करना है वो समझ में उनको नहीं आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है फेसबुक पेज। आप अपना फेसबुक पेज पहले क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पेज से शुरुआत होगी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, ठीक है। फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, ट्विटर पेज होना चाहिए, B2B साइट जितने भी उतने पेजेस आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो बैकअप में आपको काम में आएंगे। फिर फेसबुक पेज में आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स का एक शॉप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका ट्यूटोरियल हमने पहले ऑलरेडी बना दिया है। तो शॉप आप फेसबुक पेज में क्रिएट करेंगे तो वो ईजी रहेगा आपके लिए शेयर करने के लिए ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में या कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाती है। फिर आप ज्वाइन करिए फेसबुक ग्रुप्स, जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख मेंबर्स होते हैं ग्रुप्स, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। फेसबुक ग्रुप्स में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। फेसबुक ग्रुप्स में आपको लिंक्स जो है वो प्रोडक्ट्स की वो आपको शेयर करते रहना है रेगुलर बेसिस पे। फिर बात करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस की। फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक अच्छा जरिया है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अपनी वेबसाइट की भी मार्केटिंग कर सकते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जैसे आप चाहें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, प्रोडक्ट्स देखते हैं, प्रोडक्ट की लिंक को क्लिक करते हैं और अपनी वेबसाइट पे या फिर जो भी आपने लिंक बनाया है उस पर रीडायरेक्ट होते हैं। तो ये भी एक अच्छा जरिया है आपकी वेबसाइट का फुटफॉल बढ़ाने का, अपनी कंपनी का अवेयरनेस बढ़ाने का। ट्विटर अकाउंट बनाना जरूरी इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी प्रेजेंस है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा अपने बिजनेस के लिए। प्रेजेंस जरूरी है लेकिन उतना इफेक्टिव ई-कॉमर्स के लिए आपको ट्विटर में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, वहाँ पे अगर आप प्रमोशन करते हैं, एक पेज बनाते हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, तो उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आएगा। जहाँ पे आप सिर्फ प्रोडक्ट्स डालिए पेज पे, ठीक है, और उसको वायरल कराने की कोशिश करिए। वायरल कराने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाल सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो पेज है वो भी वहाँ से वायरल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम में, बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं इंस्टाग्राम में जहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे सेल होना, कन्वर्जन होना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों, ये क्यों करें? अभी इसमें तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए इसमें रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने भी 1 महीने तक कंसिस्टेंटली इसमें प्रोडक्ट्स डाले हैं या फिर उसकी मार्केटिंग की है इस मार्केटिंग चैनल से और आपको सक्सेस नहीं मिला हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको सक्सेस मिला है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे आइडिया आ जाएगा कि कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सक्सेस डेफिनेटली इसमें मिलता है लेकिन कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। रेगुलरली आपको प्रोडक्ट्स डालते रहना पड़ेगा, रेगुलरली पोस्टिंग करते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही विजिबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप एक बार डालेंगे, फिर दूसरा 10 दिन के बाद डालेंगे, फिर तीसरा 12 दिन के बाद, तो ऐसे आपके ग्रोथ नहीं होगी मार्केटिंग चैनल्स में। 1 महीने या 1.5 महीने, 2 महीने आप कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करते रहिए, शूट करते रहिए फोटोज़ को, ठीक है, और पब्लिश करते रहिए, फिर आपको डेफिनेटली उसका सक्सेस देखने मिलेगा। और एक जरिया है ब्लॉग,
ठीक है। ब्लॉग बहुत सारे लोग अब कम यूज़ करते हैं, लेकिन ब्लॉग एक बहुत अच्छा जरिया है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक छोटा सा ब्लॉग बना सकते हैं और एक यूट्यूब में व्लॉग भी बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब में एक वीडियो भी बना सकते हैं और उसकी भी मार्केटिंग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ जरिए हैं जो बहुत सिंपल हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप उसको फॉलो करिए और कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। वहाँ से आपकी कंपनी का एसईओ, आपके स्टोर का एसईओ इफेक्टिव होगा और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वहाँ से देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, एक खुद को डेडलाइन देनी पड़ेगी कि कब तक आप ये करना चाहेंगे, कब तक करेंगे। करिए, उसके बाद अगर 1 महीने के बाद कंसिस्टेंटली अगर आप डेली रोज ये कर रहे हैं और आपको सक्सेस ग्रोथ नहीं मिलता है तो मेरे पास आइएगा, मैं आपके लिए खुद कुछ करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं खुद वही करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं और मैं खुद ये फॉलो करता हूं और वहां से मुझे इतनी लीड्स आती हैं, इतने ऑर्डर्स आते हैं कि मैं पूरा दिन बिजी हो जाता हूं, ठीक है। बस यही कर रहा हूं मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूं। आप यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वो लाल बटन जो दिख रहा है आपको सब्सक्राइब का और बेल बटन का, उसको दबाना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ उसके बिना अधूरी है। सो थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।